आप सभी का 70th बीपीएससी में करंट अफेयर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम बहुत सारे चीज़ों को कवर किए थे और पार्ट 2 में हम करेंगे कवर जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, पर्यावरण से रिलेटेड न्यूज़ है, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, अवार्ड्स, जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो हम देखेंगे और बहुत सारे समिट जो हुए हैं उसको देखेंगे। यानी कि यहाँ से आपको 8 से 9 नंबर गेन कर सकते हैं। बहुत छोटा वीडियोज होगा, मात्र 15 मिनट का वीडियोज ये होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाएं। साथियों, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो आप हमारा जो 29 रुपीज़ का जो है हमारा सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो कर सकते हैं। ये आप पे इन्फॉर्सिबल नहीं है आपका, अगर मुझे सपोर्ट करने का मन हो तो ही, क्योंकि हमारे पास साथियों ये रिसोर्सेज का बहुत ही कमी है। मुझे खुद लिखना पड़ता है और हो सकता है कि कुछ लिखने में त्रुटियां हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ही कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है। ठीक है, तो आपका अगर इच्छा हो तो करिएगा, नहीं हो तो कोई अनिवार्य नहीं है, आप पे इन्फोर्सेबल नहीं है। ये चीज़ें हमेशा आपके लिए फ्री थी, फ्री रहेंगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में नए चीतों का पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। इससे पहले कूनो नेशनल पार्क में बनाया गया था, अब गांधी सागर। ये गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 8 समुद्री जो तट होगा उसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, वेन गंगा नाल गंगा लिंकिंग प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है। कॉप 28 का आयोजन यूएई दुबई में हुआ है। कॉप 28 का आयोजन। स्नो लियोपार्ड 718 भारत में कुल स्नो लियोपार्ड हैं। मिनीमता समझौता या कॉप 5 जो समझौता हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। वेनेडियम का खोज गुजरात में किया गया। ठीक है, इसके पहले लिथियम का खोज किया गया था जम्मू और कश्मीर में, और वेनेडियम का खोज किया गया, और ये भी एक रेयर अर्थ मेटल है। ठीक है, लिथियम कश्मीर में खोजा गया, इंपॉर्टेंट है। धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है, इसका भारत का 55वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, और ये कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, हाल ही में वायनाड जो जिला है वहाँ पे भूस्खलन देखने को मिला है। नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ये काकिंडा में लगाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में। जीरो कार्बन बिल्डिंग नागपुर में बनाया गया है। वल्चल रेस्टोरेंट झारखंड में बनाया जा रहा है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला जा रहा है। एनटीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेटरी अथॉरिटी के अनुसार 628 बाघों का निधन हो चुका है। भारत का पहला सफल सकल पर्यावरण उत्पाद झारखंड में खोला सॉरी उत्तराखंड में खोला जाएगा। यहाँ पे देखिए असम के हुल्लो गापर गिबन अभ्यारण्य बनाया जाएगा असम में। ठीक है, नमोह 108 ये सीएसआईआर और एनबीआरआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चर्चा में रहा गुप्तेश्वर जंगल उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट है प्रथम मेलिस्मेस्टिक टाइगर सफारी, ये उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया है, इंपॉर्टेंट है। सीएमएस यानी कि कंजर्वेटरी माइग्रेटरी जो बर्ड होते हैं, कॉप 14 इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में। आइए महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। और एशिया ओलंपिक संघ के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह को बनाया गया है। चेफडे मिशन पैरा ओलंपिक के सत्य प्रकाश चौहान को बनाया गया है। सीताराम येचुरी ये सीपीआई यानी कि जो मार्क्सिस्ट पार्टी होते हैं उनसे संबंधित है, उसका ये स्थापना किए थे और इनका निधन हो गया है। आतिशी मारलेना ये नई दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बने हैं केजरीवाल के बाद। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये पापुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है मोदी जी को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के चेयरपर्सन नीता अंबानी को बनाया गया है। पी श्याम निखिल ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के नए कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन को बनाया गया है। सतीश कुमार रेलवे के सीईओ बने हैं। राहुल नवीन ईडी के अध्यक्ष बने हैं। गोविंद मोहन गृह मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। चल्ला श्रीनिवास शेट्टी ये एसबीआई के चेयरमैन बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीआईएसएफ के जो अभी हेड हैं राजेंद्र सिंह भट्टी। गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं कपिल देव। गोल्फ टूर, कपिल देव का संबंध था क्रिकेट से, लेकिन ये गोल्फ टूर के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं विजय भारती सयानी। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र ओझा।
अमित अग्रवाल UIDAI के अध्यक्ष हैं अमित ओझा। ट्राई के नए अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौती, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं नरसिंह यादव। किशोर मकवाना, ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। सियाचिन बॉर्डर पर पहली महिला कैप्टन मेडिकल ऑफिसर गीतिका कौल को बनाया गया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मोम की मूर्ति जयपुर में स्थापित की जाएगी। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एस राजीव को बनाया गया है। राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का 10% होना चाहिए वोट टोटल, ठीक है। कायर स्टारमर, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं। ये लेबर पार्टी के हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने हैं केयर स्टारमर, ठीक है। माइकल बर्नर फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस। डिक एस्कूफ, ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। मिखाली मिशुस्तिन, ये रूस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। एलिसा डे एंडा मेड्राजो, ये FATF के नए अध्यक्ष बनाई गई हैं। KP शर्मा ओली नेपाल के नए PM हैं। लुइस रोडोल्फ कोरोना, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति हैं कोरोना जी, ठीक है। क्लाउडिया सिनबॉम होगा, ये मेक्सिको के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। सेनिस पेलोक्वेस, ये नई मिस यूनिवर्स बनी है। ला चिंग, ये ताइवान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डोनाल्ड टस्क, ये पोलैंड के PM बने, इंपॉर्टेंट है। आइए ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर धोनी हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के 3 साल के जो आइकन बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर को। गुस्ती के नए ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। बिहार राज्य आइकन और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर खादी होगा वो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट। केरला पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर PR सिरजेस को बनाया गया है। आइए देखते हैं प्लेसेज इन न्यूज। चर्चा में रहा जो स्थान, चर्चा में रहा महाराष्ट्र का सतारा जिला, इसका पहला सोलर जिला घोषित किया गया है। यहाँ पे एक गांव है मनिया छिवाड़ी, उसको पहला सोलर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। दिव्य कला मेला का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। भारत का पहला स्वदेशी विकसित प्रदूषण कंट्रोल वाहन समुद्र प्रताप का अनावरण गोवा में किया गया। अद्या चुंगारी चोलानौर मोर अभयारण्य, ये कर्नाटक में खोला गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन लातूर महाराष्ट्र से किया। सैनिक स्कूल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में किया। आम होगा, आम महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश में होगा। सेला टनल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में। कोडेक्स कमेटी पर जो सम्मेलन हुआ है कोची में। HDFC अपना पहला ब्रांच कावारती में खोलेगा, ठीक है। चर्चा में रहा जोशीमठ उत्तराखंड में है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड को बनाया गया है और सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को। पहले जौन औषधि भारत के बाहर मॉरिशस में लगाया जाएगा। टेक्सास, ये भगवान हनुमान की यहाँ पे भव्य मूर्ति बनाई जाएगी। आइए अवार्ड्स और हॉनर देख लेते हैं। फिक्की युवा पुरस्कार आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। गोविंद राजन पद्मनाभन, इसको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। सपना कालिंगन, ये सेबी के बेस्ट कंडक्ट बिजनेस का अवार्ड मिला है सपना कालिंगन को। महाराष्ट्र को कृषि के लिए इनाम दिया गया है। नेक्स्ट है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए स्मृतियों से बीच घिरी, ये गौरव पांडे के द्वारा लिखा गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इंग्लिश भाषा के लिए वैशाली को दिया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए देवेंद्र कुमार को उनके उपन्यास 51 बाल कहानियों के लिए दिया गया है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। दादा साहेब फाल्के, ये शाहरुख खान को मिला है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का, और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को। विंग्स ऑफ इंडिया आयोजन बेंगलुरु में। KP नाम्बियार पुरस्कार सोमनाथ को दिया गया है। विश्व साहित्य पुरस्कार ममता जी सागर को दिया गया है। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार
अमिताभ बच्चन को। टी.एम. कृष्णा, इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है। अरुंधति रॉय पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला है। 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला है। साइंस और लेटर के लिए एबेल पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जेनी अर्पेनबेक को मिला है। क्रिस्टीना पेस्कोवा, ये मिस वर्ल्ड बनी है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस 95वां ऑस्कर में इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली अपना पहला कैंपस अबू धाबी में खोलेगा। नमन प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी के द्वारा आरंभ किया गया। बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है। इंडक्स जो सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजन हो गया। सीबीआई के द्वारा पहला रीजनल ऑफिस सीबीएसई के द्वारा पहला रीजनल ऑफिस दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य पराग्वे बन गया है। दालची अवार्ड ये जाक्सा को मिला है, जापान का ये स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसको दालची अवार्ड मिला है। आइए महत्वपूर्ण सम्मेलन देख लेते हैं। सरकार से समृद्धि सम्मेलन गुजरात, राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मध्य प्रदेश, जल जीवन पर पहला सम्मेलन लखनऊ, यूनानी दवाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, इंडक्स एक्स समिट दिल्ली में, स्किल इंडिया कंपटीशन का आयोजन नई दिल्ली में, फूड एक्सपो का आयोजन यूपी में, आदि महोत्सव का आयोजन गुजरात में, वैश्विक फिंच फेस्टिवल ये मुंबई में, तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया में आयोजन किया जा रहा है, बिम्स्टेक का आयोजन श्रीलंका में, नाटो का आयोजन वाशिंगटन डीसी में, इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट नई दिल्ली में, एससीओ का आयोजन कजाकिस्तान में, डेफ कनेक्ट का आयोजन दिल्ली में, नाम सम्मेलन युगांडा में कंपाला, परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में, बिम्स्टेक फॉरेन मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में, एशिया प्रशांत क्षेत्र की नई बैठक नई दिल्ली में, आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में, G7 इटली में। महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ। नोमैडिक इन्फेंट भारत और मंगोलिया के बीच में, मेघालय में आयोजन हुआ। अल नजा इंडिया और ओमान के बीच में। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। सदा तंसीक युद्धाभ्यास भारत और सऊदी अरबिया के बीच में। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, इसका आयोजन राजस्थान में होता है, इंपॉर्टेंट है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में मेघालय में आयोजन होता है। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण युद्धाभ्यास होता है, इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण दिवस आइए देख लेते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, मतदाता दिवस 25 जनवरी, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, 5 जून पर्यावरण दिवस, 21 जून योग दिवस के तौर पे मनाते हैं। आइए बुक और ऑथर देख लेते हैं। इंडिया एट द रेट 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा। वाई भारत मैटर एस जयशंकर के द्वारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवीआई। नाइफ सलमान रुशीद के द्वारा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोडा। बैंकिंग ब्रेकिंग रॉक बैरियर संदीप सेनगुप्ता के द्वारा। गांधी ए लाइफ एमजी अकबर और नटवर सिंह के द्वारा। 11 रूल्स चेतन भगत के द्वारा। जमशेद जी टाटा, आर गोपाल कृष्ण और हरीश भट्ट के द्वारा लिखा गया। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवाल होगा, चक्रवाल के द्वारा। नॉट जस्ट ए नाइट मैच वॉचमैन विनोद राय की पुस्तक है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। आइए और फैक्ट्स देख लेते हैं। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जानिक सिनर इटली के रहने वाले हैं, उन्होंने जीता है। उपविजेता डेनियल मैगवेदेव। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन, ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट है विम्बलेंडन, ये कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है विम्बलेंडन। और यूएस ओपन जैनिक सिनर ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया एकल महिला में ये अरियाना साबालेंका ने जीता है, बेलारूस की रहने वाली हैं। फ्रेंच ओपन ईगा स्विटेक पोलैंड की रहने वाली।
विम्बलडन बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की रहने वाली है, इन्होंने जीता, इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन अरियाना शबालेंका ने जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक, आइए देख लेते हैं। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतिल होगा और भागश्री जादव स्प्रिंटर हैं, ठीक है। इसका आयोजन पेरिस में हुआ है। समापन समारोह ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। पेरिस पैरालंपिक में भारत को 29 पदक मिला है, जिसमें 7 गोल्ड हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब बताइए सिल्वर कितना है। पेरिस पैरालंपिक पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन रहा है। अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है, सुमित अंतिल का संबंध एथलेटिक्स से, हरविंदर सिंह एथलेटिक्स, नीतीश कुमार का संबंध बैडमिंटन से, धर्मवीर एथलेटिक्स से, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, नवदीप सिंह एथलेटिक्स, इन सारे को गोल्ड मिला है। शीतल कुमारी सबसे युवा पैरा मेडलिस्ट हैं। पेरिस ओलंपिक देख लेते हैं। इसका जो मैस्कट है फ्रिंक्स है, 33वां संस्करण है। इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। पीवी सिंधु और शरद कमल ध्वजवाहक थे पेरिस ओलंपिक के। गगन नारंग चीफ द मिशन थे। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान अभिनव बिंद्रा को मिला है। भारत 71वें स्थान पर रहा है। कुल भारत को कितने पदक मिले हैं? कुल भारत को 6 पदक मिले हैं। एक बार चेक कर लीजिए जरूर। 1 सिल्वर और 5 कांस्य, हाँ 6 ही है। समापन समारोह ध्वजवाहक पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। आईसीसी T20 का मुकाबला वेस्टइंडीज और अमेरिका में हुआ। इस बार कनाडा, युगांडा और अमेरिका ने पहली बार भाग लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। विराट कोहली फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच थे। आईपीएल 2024 का विजेता कोलकाता नाइट राइडर रहा है। आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया भारत को हराता है। 37वां राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान पे महाराष्ट्र और इसका आयोजन गोवा में। इसका मस्कट था मोगा। चौथा एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन चीन में हुआ। भारत 5वें स्थान पर रहा है 111 पदक के साथ। महिला एशिया कप का विजेता श्रीलंका रहा है। पुरुष एशिया कप का विजेता भारत रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता हरियाणा। दिलीप ट्रॉफी 2024 का विजेता इंडिया ए रहा है। कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीता। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज जीत लेता है। थॉमस कैप चीन जीतता है। थॉमस और उबेर कप दोनों चीन जीत लेता है। आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा साथियों। आशियान कबड्डी चैंपियनशिप विजेता भारत रहा, इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कवर चीज़ें हमने कवर की मात्र 15 से 16 मिनट में। तो सेशन को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।